ओम गण गणपति नमः। वेलकम टू मोटी ट्यूबर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ है, मस्त है, मजे में। आज का दिन आपका मंगलमय हो, आने वाला हर दिन आपका मंगलमय हो, ऐसी कामना करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? सुबह का 6 बज रहे हैं। गणेश चतुर्थी का दिन है आज, और ऐसे पावन अवसर पर चर्चा तो गणेश जी की करनी चाहिए, लेकिन उनका नाम लेकर चर्चा किसी और चीज़ के बारे में करने आई हूँ। बड़ा ही एक अजीब सा हादसा हुआ आज रात की लाइव में मेरे साथ में, कि मेरे चैनल को किसी ने हैक करने की कोशिश करी, नाकामयाब हो गया। कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसकी चर्चा बाद में करते हैं। लाइव स्ट्रीम पे आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के लिए आई हूँ, जो अक्सर मेरे सामने सवाल आते हैं कि दीदी अगर लाइव स्ट्रीम कितने सब्सक्राइबर हो तब लेनी चाहिए, लाइव स्ट्रीम पे कैसे बात करें, मैसेजेस क्यों रुक जाते हैं, क्यों हम आगे पढ़ नहीं पाते हैं, लाइव स्ट्रीम पे होता क्या है, कितने सब्सक्राइबर पे लाइव आना चाहिए, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। सबसे पहली बात, बातों को घुमाऊंगी नहीं, वीडियो को लंबा ज़्यादा पूछ के नहीं करूंगी, जो बात है उस प्रश्न का उत्तर दूंगी। पहली बात ये, जब आप लाइव लेते हो तो ध्यान रखें कि कम से कम आपके सब्सक्राइबर 100 सब्सक्राइबर ज़रूर होने चाहिए। मैं गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं कह रही हूँ, अपने निजी अनुभव से आपको बता रही हूँ कि कम से कम मिनिमम से मिनिमम आपके जो 100 सब्सक्राइबर तो होने ही चाहिए, आपकी अपनी मेहनत के। नहीं तो 70-80 तक रखिए। ठीक है। अंदर के जो शॉर्ट्स वीडियो हैं, जिसको दिखाने के लिए आप लाइव लोगे, जिसको बताने के लिए लोगों को आप बोलोगे, वो कम से कम 90-80 होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अंदर जब आपके मटेरियल ही नहीं है तो लोग आएंगे कैसे, जुड़ेंगे कैसे? खाली वो 10-12 शॉर्ट्स वीडियो देखने के लिए नहीं। और 2 लॉन्ग वीडियो भी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, जिससे आप लोगों को बता सके कि प्लीज़ आप आइए, उनको देखिए। तो ये भी होना चाहिए, 2 लॉन्ग वीडियो और कम से कम 50-60 आपके शॉर्ट वीडियो तैयार होने चाहिए। तब आप लाइव लेना शुरू कीजिए, लोगों को बोलना शुरू कीजिए। आप रोज के 4-4 भी डालोगे तो बहुत जल्दी 50 की संख्या पार कर लोगे। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, शायद उससे ज़्यादा भी बना लो आप। और 2 लॉन्ग वीडियो मिनिमम बता रही हूँ, उतनी तो आप तैयार कीजिए। ये हुई बात लाइव स्ट्रीम की। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न, लाइव स्ट्रीम में क्या होता है, जब आप लाइव स्ट्रीम ले रहे होते हो तो मैसेजेस रुक जाते हैं। वो सोचते हैं जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए, कोई मैसेज क्यों नहीं कर रहा है, क्या बात हो गई है। मैसेज कर रहे हैं वो मैसेज कर रहे हैं, मेरे साथ भी हुआ था। मैसेज रुक जाते हैं, उसको रिफ्रेश कीजिए। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। ऐसे स्क्वायर आधा बना होता है, साइड में एक छोटा सा फ्लावर बना होता है। ठीक है। अब ऐसी टेक्निकली इश्यूज मेरे साथ है तो नहीं तो मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिकली, जैसे यूट्यूब पे दूसरे लोग बताते हैं ना, मैं भी आपको वैसे ही बताती। बट एनीवे, समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप लाइव लेते हो तो नीचे एक आधा स्क्वायर बना होता है, उसके नीचे एक छोटा सा फ्लावर बना होता है, उसको क्लिक कीजिए। ठीक है। वहीं पे आपको जो है वो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है। और वहीं पे आपको मिलेंगे ऑल मैसेज और टॉप मैसेज। ये 2 आपके पास में लिखा हुआ आएगा, ऑल मैसेज और टॉप मैसेज। आप उसमें से क्या कीजिए, टॉप मैसेज को नहीं करके ऑल मैसेजेस जो हैं उनको आप क्लिक कीजिए, तो सारे मैसेजेस आपके सामने आ जाएंगे। जिसको आप इतनी देर पढ़ नहीं पा रहे थे वो मैसेज, इसको कहते हैं मैसेजेस को रिफ्रेश करना। ठीक है। तीसरी बात, अब क्या होता है, ब्लू क्या है, ये ब्लू 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 क्या है भाई, ये ब्लू का क्या लफड़ा है, ब्लू होता क्या है? ब्लू बताती हूँ कि ब्लू क्या है। हम पढ़ते थे क्लास में। ठीक है। तो हमारे क्लास में क्या होता था, एक ऐसा बच्चा होता था जो पढ़ने में भी बहुत अच्छा होता था, कॉन्फिडेंस खूब होता था, क्लास को टीचर की तरह हैंडल कर लेता था, है ना। एक ऐसे ही बच्चे को क्लास टीचर जो है वो हायर करती है, और वो बोलती है जब तक मैं आप लोगों की कॉपी चेक कर रही हूँ तब तक बेटा आज के दिन मॉनिटर ये बनेगा और ये पूरी क्लास को जो हैंडल करेगा, है ना। होता है ना से वैसे ही एग्जैक्टली आपकी लाइव स्ट्रीम पे भी यही होता है। मॉनिटर बनाया जाता है एक बंदे को जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट होता है। ठीक है। वो क्या करता है, जब आपके मैसेजेस आ रहे होते हैं उनको रीड करता है। अगर किसी का आपने वेलकम करना, बहुत सारे मैसेज होते हैं, कई बार हमारे ध्यान निकल जाता है। जैसे मान लीजिए मोटी ट्यूबर ने लिखा कि हेलो मैम कैसे हो, तो अब मैसेज नहीं पढ़ पाए तो वो मॉडरेटर क्या करता है, उनको वेलकम करता है। ठीक है। और उसके अलावा मॉडरेटर का जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है अभद्र भाषा के प्रयोग में किए गए वो वाक्य जिसको सुनना देखना भी दिल खराब हो जाता है। इससे पहले कि वो मैसेज आप तक आए, जो कि लाइव स्ट्रीम में अक्सर आते हैं, ऐसे खराब मैसेजेस को वो वहाँ से जो है डिलीट मत कीजिए। यही बोलने वाली थी, डिलीट मत कीजिए। मॉडरेटर उनको टाइम आउट दे देता है कि ये लीजिए, इतने सेकंड का एक टाइम आउट है, मतलब 80 के
ठीक है, 20 सेकंड का टाइम आउट, ठीक है, वापस घूम फिर के आएगा रुलता मरता, तब तक वही हार जाएगा, बार बार आने की कोशिश करेगा तब तक, तो टाइम आउट दे दीजिए, क्योंकि इतने मैसेजेस को डिलीट मत कीजिए, ठीक है। ये हो गई मॉडरेटर की बात कि ब्लू करता क्या है। अब ब्लू देना किसको चाहिए, अमूमन पूरी कोशिश कीजिए 100%, 98% भी नहीं बोलूँगी, अगर आपके घर में जैसे आपका बेटा है या आपकी बेटी है आपके साथ बैठे, या आपके हस्बैंड आपके साथ बैठे, आप उनको ब्लू दीजिए, ताकि ख़राब मैसेज आ रहा है या कुछ भी आ रहा है उनको वो डिलीट करे या टाइम आउट दे या हाइड करे, जो भी है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि क्यों दीदी, बहुत सारे लोग आते हैं वो भी हमसे बोलते हैं कि हमें ब्लू दे दो ताकि हम दूसरे चैनल में जा सके। हाँ, ताकि हम दूसरे चैनल में तो जा सके, लेकिन उन्हीं में से कुछ शातिर लोग भी होते हैं, वो आपके चैनल से निकल के आप ही के चैनल का बदला लेने के लिए बहुत सारे मैसेज को हाइड कर देते हैं। और एक दिन आप सोचते हो कि मेरे तो इतने मैसेज आते थे, आज सारे लोग हाइड कैसे हुए, मैं वो उन्हीं में से एक शातिर निकल जाता है, जो कि मेरे चैनल पे मेरे साथ हुआ। इसीलिए मैं आप लोगों को आगाह कर रही हूँ, हर किसी को ब्लू मत दीजिए, ठीक है, उसे दीजिए जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो, और मिनिमम मैक्सिमम 2 या 3 से ज़्यादा मॉडरेटर मत रखिए, किसी को भी मत बनाइए, इतना ही रखिए, ठीक है। और दीदी जी प्लीज़ ब्लू दे दीजिए ताकि हम उनको ज्वाइन कर सके। आप जिनको आपको ज्वाइन करना है उनको बोलिए आपको किसको ज्वाइन करना है। मान लीजिए रमेश ने बोला मुझे सुरेश को ज्वाइन करना है, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो रमेश को बोलो कि सुरेश को मैसेज डाल, ठीक है, क्या चीज़ का, कि भाई तू अपने चैनल की आईडी भी लिख दे, जैसे रमेश लिखा सुरेश लिखा, उसके आगे अपनी आईडी लिख देगा। अभी सुरेश और रमेश को बोलो, दोनों ने अपनी अपनी आइडिया लिख दी है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, मेरी लाइव खत्म होगी उसके बाद एक दूसरे को सब्सक्राइब कर लेना, इतना बार बस, ठीक है। अब आती है तीसरी बात, किसी के भी मैसेज को पिन मत कीजिए, किसी के भी मैसेज को पिन मत कीजिए, किसी की आईडी को पिन मत कीजिए, वहाँ आईडी से कौन कब किस टाइम हैक कर ले वो भी एक नतीजा आ जाता है सामने, ठीक है। अब आती है चौथी बात कि लाइव पे बात क्या करें, हम क्या बोले। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी हम क्या बात करें लाइव के ऊपर, क्या टॉपिक उठाए। अरे हम औरतों को तो ब्रह्मा जी का वरदान है, हम चुप रह सकती हैं क्या, मजाक कर रही हूँ। टॉपिक क्या होता है, टॉपिक का अगर उन्होंने नहीं उठाया है तो आप उनसे पूछिए, क्या आपने मेरा चैनल देखा, क्या आपको मेरे चैनल पे कोई शॉर्ट वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया, या कोई ऐसा शॉर्ट जिसके अंदर मैं और ज़्यादा मेहनत करती तो शायद वायरल हो जाता, कोई ऐसा है क्या, किसी के बारे में आप मुझसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। इतने में बातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, वो आपको अपने चैनल के बारे में बताएंगे, या आपके फ़ैन होंगे तो वो कहेंगे दीदी या मैम आप जो है वो उस टॉपिक पे एक वीडियो बनाइए, या उस टॉपिक पे अपना शॉर्ट वीडियो प्रिपेयर कीजिए। तो ऐसे बहुत सारी बातें वो आपके साथ में करेंगे, ठीक है। अब आती है बात कि हैकर्स को कैसे रोकें। लाइव की ये बातें मैंने आपसे शेयर करी, अब आती है कि हैकर्स को कैसे रोकें, ठीक है। हैकर्स को रोकने का क्या तरीका है। अगर किसी ने आपके चैनल को हैक किया और वहाँ पे जो है वो सबको मैसेज को डिलीट करवा दिया, आपको धमकी दी, तो उनके मैसेजेस को कैसे आप मतलब कैसे उस हैकर का पता कैसे लगाएं। अगर ये जानना चाहते हो तो कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। इसी वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि अगर मेरी तरह किसी बंदे ने आपके चैनल को हैक किया, उसके लिए क्या किया जाता है, कैसे साइबर में कंप्लेंट की जाती है, उसका क्या प्रोसीजर है, मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगी। इतनी सुबह सुबह इतने पावन अवसर पर चर्चा तो गणपति जी की पूजा पाठ के बारे में करनी चाहिए थी, पर लेके मैं ये विषय आई हूँ क्योंकि आज की रात बहुत अजीब गई हमारी, ठीक है। बहुत चैनल परेशान हुए, लेकिन सबने मेरा साथ दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया सब लोगों का। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि इस विषय में जो है वो आप ये वीडियो जितना हो सके लोगों को शेयर कीजिएगा। और साथ में आप लोगों से एक निवेदन और करती हूँ, अपनी इस वीडियो में पर्टिकुलरली चर्चा कर रही हूँ एक आइज नॉटी चैनल के लिए, ठीक है। वो जो साइबर में कंप्लेन कैसे करते हैं और क्यों की मैंने, अगर ये आप जानना चाहते हो कि ये क्यों बोल रही है हैकर का, तो आइज नॉटी चैनल का एक वीडियो अपलोड हुआ है आज ही, फिर से सुन लीजिए, चैनल का नाम आइज नॉटी, उनका आप एक वीडियो देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि मैं हैकर के बारे में क्यों बात कर रही हूँ। देखना भूलिएगा नहीं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो शेयर कर दीजिएगा। मेरे अनुभव यदि आपके काम आए तो बताइएगा ज़रूर। और अगर हैकर के बारे में जानना है कि कैसे उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए
तो बताइएगा ज़रूर। चलती हूँ। राधे राधे।